आप देख रहे हैं इनसाइट 360, जहां हर वीडियो आपको बनाती है और भी ज्यादा जागरूक और अपडेटेड। तो बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार की सुबह इजराइल के लिए एक सामान्य दिन। नेगेव रेगिस्तान में चल रहा था एक संगीत महोत्सव। हजारों युवा मौज मस्ती में डूबे थे। उनमें थे रोम ब्रास्लाव्स्की और एवियातार दाविड। म्यूजिक, डांस और खुशियां। लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। हमला और बंधक बनना। सुबह 6:30 बजे हमास के आतंकी हथियारों से लैस होकर म्यूजिक फेस्टिवल में घुस आए। गोलियां चलने लगी, लोग चीखने लगे, भगदड़ मच गई। कई लोगों की हत्या कर दी गई और दर्जनों को बंधक बना लिया गया। इन बंधकों में शामिल थे रोम ब्रास्लाव्स्की, उम्र 20 के करीब, एवियातार दाविड, युवा, शांत स्वभाव के, सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें गाजा ले जाया गया, जहां वे अब तक कैद हैं। परिवारों की पीड़ा और खोजबीन। इन दोनों के परिवारों ने महीनों तक इजरायली सरकार, सेना और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से गुहार लगाई। हमें हमारे बच्चे वापस चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और कई देश शामिल हुए, लेकिन प्रगति बेहद धीमी रही। अगस्त 2025, 22 महीने बाद तस्वीरें सामने आईं और अब लगभग 22 महीने बाद रोम और एवियातार की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दोनों कमजोर, कुपोषित और मानसिक रूप से टूटे हुए दिख रहे हैं। उनकी आंखें दर्द से भरी हुई हैं और चेहरों पर कोई मुस्कान नहीं। इजराइल में गुस्सा और दबाव इन तस्वीरों के सामने आते ही पूरे इजराइल में आक्रोश फैल गया। जनता अब सरकार से पूछ रही है, कब रिहा होंगे हमारे लोग? क्या हम उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे? राजधानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ट्रूस नाउ, हॉस्टेज डील नाउ जैसे नारे लग रहे हैं। नेतन्याहू सरकार पर दबाव। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर भी अब चौतरफा दबाव है, देश के अंदर से भी और बाहर से भी। सरकार का कहना है, हम अपने नागरिकों को हर हाल में वापस लाएंगे, लेकिन अब जनता सब्र खो रही है। गाजा में हालात और बातचीत की उम्मीद। इस बीच गाजा में स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। भारी बमबारी, भोजन की कमी और सुरक्षा संकट के बीच हमास और इजराइल के बीच बंद दरवाजों के पीछे बातचीत जारी है। अमेरिका, कतर, मिस्र, सभी देश इस हॉस्टेज डील में मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। रोम और एवियातार के चेहरे अब सिर्फ 2 लोगों की पहचान नहीं है, वे उन सैकड़ों बंधकों की आवाज है जो आज भी अंधेरे में बंद हैं, उम्मीद में बैठे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि उन्हें कब रिहा किया जाएगा, बल्कि यह है कि क्या हम इंसानियत को जिंदा रख पाएंगे? अगर आपको यह वीडियो जरूरी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें